नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 सितंबर और 10 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में आपके 25 जीके जिस के प्रश्न पूछे गए थे। 25 में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न अभी तक मिल सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। जो भी बचेंगे उसको हम लोग ऑल शिफ्ट में देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताना था। ठीक है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक भी थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा भारत में कई महान व्यक्तियों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, जिसमें से पहला तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव की खोज के लिए, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में, और लास्ट आपकी अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आपके मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट जो लगाते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं, जो नहीं लगाते हैं वे दोस्तों आपके घाटे में ही रहते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट दोस्तों देने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक की आपके मार्केट में वह है आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेज करते हैं तो आपको मात्र और मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है, और कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। जैसा कि अभी हाल ही में SSCGD का नोटिफिकेशन आया था, तो उसका भी आपको 640 मॉक टेस्ट, 217 PYPs, इसके अलावा SSC-MTS का 729 मॉक टेस्ट और 252 PYPs आपको मिलेगा। साथ में अगर आप SSCGL का टायर 1 या टायर 2 का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। लगभग 997 मॉक टेस्ट मिलता है, जो कि अभी हाल ही में 4 अगस्त 2024 को अपडेट है जो कि किया गया है। SSC के अलावा अगर आप बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्ज़ामों का भी मॉक टेस्ट और PYPs आपको इसी अनुपात में देखने को मिलता है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गणतंत्र की अवधारणा की बात करेंगे तो फ्रांस इसका आपका राइट आंसर होगा। गणतंत्र शब्द सरकार के उस रूप को संदर्भित करता है जहाँ राज्य प्रमुख का कोई राजा नहीं बल्कि राष्ट्रपति या अन्य निर्वाचित अधिकारी होता है। ठीक है, भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को अपनाया था, और जब यह एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि अलग अलग देशों से उधार ली गई हैं। उसको एक बार हम लोग नज़र डालें तो ब्रिटेन के संविधान से आपका संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, ड्यू सदनावाद, ये सभी आपके ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना आपका USA से लिया गया है। आयरलैंड से बात करते हैं तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से। कनाडा की बात करते हैं तो संघीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सभी कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा, दोनों सदन की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका जो प्रस्तावना का जो भाषा है वो भी लिया गया है, तो इसको भी आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। प्रस्तावना USA से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना का भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। USSR जो कि अब रूस हो गया है, वहाँ से मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों का पालन लिया गया है। फ्रांस से आपका गणराज्य की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है वो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी बेसिन वाली नदी, तो इसका राइट आंसर आपका अमेजन होगा। अगर भारत का सबसे चौड़ी नदी पूछता तो ब्रह्मपुत्र नदी होता, ठीक है। तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी का जल बहाव बहुत विशाल है और यह नदी अपने चौड़े पाट के लिए जानी जाती है। अमेजन नदी का बेसिन क्षेत्र भी दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है कि पिछले 15 वर्षों में राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है, किस राज्य की, तो इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा। पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम रही है। यह राज्य लगातार कम बेरोजगारी दर बनाए रखने में सफल रहा है, जो इसे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है, जैसे कि उसका कारण आपको बताना था। तो भूस्खलन का कारण की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था वो दोस्तों आपका दिया गया था खनन गतिविधियाँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर खनन गतिविधियाँ होगा। खनन गतिविधियों से इन राज्यों में भूस्खलन होता है, क्योंकि इससे भूमि की जो संरचना है वो आपका प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर होगा, ठीक है। मणिपुर में ये स्थित है। भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के राज्य के इम्फाल में यह विश्वविद्यालय खेल शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष रूप से समर्पित है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया MG संगीत पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो MG संगीत पुरस्कार की बात करेंगे तो यह हर साल कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन पूछा था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला है कि भारतीय हॉकी महासंघ का स्थापना कब हुआ, तो भारतीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1925 में होता है, इंडियन हॉकी फेडरेशन का। यह संगठन भारत में हॉकी के विकास प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और इसके तहत भारतीय हॉकी टीम ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। इसके अलावा भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में होता है। इसके अलावा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी जो टीम है अपना पहला स्वर्ण पदक जीतती है। इसके बाद 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक है जो कि जीता है। इस अवधि को भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम है अब तक एक बार हॉकी विश्व कप जीता है, 1975 में कुआलालंपुर में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट आपका है संगकेन पर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो पूछा गया था किस जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा खामटिस जनजाति के द्वारा है जो कि मनाया जाता है। संगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की खामटी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह एक बौद्ध पर्व है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति का स्नान समारोह किया जाता है और मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। अगला है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। हालांकि आपसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बुक एंड ऑथर का जो मिलान है वो आपका गलत है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के आगे आपका सुभाष चंद्र बोस का था जो कि आपका गलत था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के अन्य पुस्तकों की बात करते हैं तो पिता के पुत्री के नाम पत्र भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। विश्व इतिहास की झलकियाँ, एक आत्मकथा, टुवर्ड्स फ्रीडम, पंच ऑफ ऑल लेटर्स, ये सभी आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये पूछा गया। इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त का जो विवाह है वो आपका किस वंश के राजा की बेटी से हुआ था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का विवाह की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त का जो विवाह है वो आपका सेल्यूकस जो प्रथम निकेटर था उसकी बेटी से हुआ था, ठीक है। ये एक आपका राजनीतिक संधि था, ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस साम्राज्यों के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये पूछा गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के बेटी से हुआ था, ठीक है, ये पूछा गया। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपका वो लैंग्वेज क्लियर नहीं है, जैसा कि लैंग्वेज क्लियर हो जाता है तो हम उसको आपको ऑल सेप के वीडियो में बता देंगे, नहीं तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में टेक्स्ट बुक
के लिए पासपोर्ट का लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।